आइए हम लोग संख्या पद्धति के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में जाइए, या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी एग्जाम में, या वनडे का भी कोई एग्जाम हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक या दो क्वेश्चन हमेशा नंबर सिस्टम से पुटअप करते हैं, वहाँ आते हैं। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम, इसका हिंदी क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक, कोई भी संख्या होता है उसकी नंबरिंग जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से आती है? जीरो से। ठीक, तो जीरो, पहले हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला पॉइंट है जीरो पूर्णांक। ठीक, जीरो जो पूर्णांक है वो स्टार्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं जीरो इंटीजर। इसे इंग्लिश में कहते हैं जीरो इंटीजर। यह कोई धन पूर्णांक संख्या नहीं होती है, यह कोई धन पूर्णांक संख्या नहीं होती। इसमें जो भी संख्या आप उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, मान उसका वही आएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, 0+1 इक्वल टू 1, 0+1 इक्वल टू 1। ऐसे अगला एग्जाम्पल, 0-2 इक्वल टू -2। ठीक, कह रहे हैं 0+1 बराबर 1, 0-2 बराबर -2। आपको ऐसी संख्या मिलेगी घटाने जोड़ने के लिए, तो आपका मान यही होगा। आइए हम लोग इसके बाद चलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश नाम होता है नेचुरल संख्या। ठीक, मान प्राकृतिक संख्या का नाम ही नेचुरल संख्या है। ठीक, आइए इसके बारे में हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक, वह संख्या जिसकी सहायता से किसी वस्तु की गणना की जाए तो उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक, आइए इसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का जो इंग्लिश नेम है वो क्या है? होल नंबर। क्या कहते हैं उसे? होल नंबर। आइए हम इसे आपको लिख के बताते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या से पहले आप जीरो को जोड़ देंगे तो वह संख्या कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी? एक से स्टार्ट थी, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत संख्या, इसके पहले जीरो जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक। अनंत तक जो संख्याएं हैं उसे क्या कहते हैं? होल नंबर, माने पूर्ण संख्या। चलिए हम लोग आते हैं अब चौथे पॉइंट पर, जिसका नाम है पूर्णांक, इंटीजर। ठीक, इंटीजर पूर्णांक। आइए इस बारे में हम लोग लिखते हैं। यह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के साथ जीरो को जोड़कर
जोड़कर बनाते, ठीक। जैसे वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के साथ जीरो को जोड़कर बनाते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या पूर्णांक संख्या, वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक। कह रहे हैं वह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक के साथ जीरो को जोड़कर बनाते हैं, वह संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है आपका पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक जैसे धनात्मक का ऋणात्मक, मान लीजिए, ठीक। मान लीजिए आपका ऋणात्मक 3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। ऐसे जो भी संख्या हो, इस संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक। मैंने 4 पॉइंट आपको नोट डाउन करवाया, ठीक। एक बार आप फिर से देख लीजिए। संख्या पद्धति, चैप्टर क्या नाम है? संख्या पद्धति। पूर्णांक, शून्य पूर्णांक वह यह कोई धन पूर्णांक संख्या नहीं होती है। इसमें जो भी संख्या जोड़ेंगे उसका मान वही आएगा, उस संख्या क्या कहेंगे? शून्य पूर्णांक संख्या कहेंगे। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संख्या, वह संख्या जिसकी सहायता से किसी वस्तु की गणना की जाए, उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में शून्य को जीरो को जोड़कर जो संख्या बनती है उस संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। चौथा पॉइंट है पूर्णांक, इंटीजर। यह संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के साथ जीरो को जोड़कर बनाया जाता है, वो संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, ठीक। आइए अगला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं सम संख्या। क्या बात कर लेते हैं? सम संख्या। इवन नंबर, संख्या क्या कहते हैं? इवन नंबर, ठीक। हम लोग संख्या क्या कहेंगे? इवन नंबर, ठीक। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं सम संख्या किसे कहते हैं। करीब करीब जितने भी लोग अब तक पढ़े होंगे सम संख्या करीब करीब सभी को पता होगा सम संख्या क्या होती है, ठीक। पर हमें बताना जरूरी है क्योंकि नंबर सिस्टम ठीक चल रहा है, तो इसके लिए आपको बताना भी जरूरी है, कोई पॉइंट छूटे ना। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में 2, 4, 6 ऐसे अनंत तक जो सम संख्या, ठीक। कह रहा है कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उस संख्या का कहते हैं सम संख्या, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। चलिए हम चलते अगला नेक्स्ट पॉइंट जिसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या
इसे यूज करते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ठीक। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे जो भी संख्या जो 2 से न कटे वो संख्या क्या कहती है? विषम संख्या। ठीक। अब आइए हम लोग चलते हैं एक कौन सा पॉइंट था भैया? छठा पॉइंट ना, छठवां। सातवां पॉइंट चलिए हम बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या। किस बात करते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसके इंग्लिश कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। वह संख्या, लिखते जाइए आप लोग जिसे न पता हो। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे जो भी संख्या है। ठीक। क्या है अभाज्य संख्या? प्राइम नंबर। वह संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप लोग कंफ्यूजन में सर जी कहे कि एक अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक। क्योंकि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो खुद ही स्वयं है और एक है। ठीक। इसीलिए एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर, भाज्य संख्या। चलते हम लोग भाज्य संख्या। ठीक। डिवाइड नंबर। ठीक। आगे चलेंगे भाज्य संख्या डिवाइड नंबर। जैसे लिखते हैं वह संख्या जिसका गुणनखंड 3 या
3 से अधिक हो तो उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उस संख्या को उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक कहेंगे भाज्य संख्या माने जिसका गुणनफल 3 या 3 से अधिक हो। ठीक, जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या, 4। ठीक, 4। अब लोग सोचेंगे सर जी 1 का ही नहीं हुआ, 2 का ही नहीं हुआ, 3 का ही नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 3 का गुणनफल केवल 1 होगा, क्योंकि जो 3 है 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। जो 2 है वो केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। माने एक बार 2 से कटा, एक बार 1 से कटा, तो कितना गुणनफल हुआ, केवल 2। ठीक, जो गुणनखंड है वो केवल 2 हुआ। ठीक, इस वजह से हम लोग इसका मांगेंगे 4। ठीक, जैसे देखिए 4 कितने गुणनखंड होगा। ठीक, कैसे, जैसे 4 मानिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से। ठीक, देखिए 1 2 3, तो फिर कितने गुणनखंड हुए, 3। इसके आगे 8। ठीक, 8 है, 8 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और खुद 8 से कट जाएगा। इनका गुणन क्या हुआ, जो 4 इसका गुणनखंड कितना हुआ, केवल 3 हुआ, और जो 8 है उसका गुणनखंड 3 से अधिक। ठीक, ये कौन संख्या हो गई, भाज्य संख्या। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं रियल नंबर तथा नॉन रियल नंबर। ठीक, आइए हम चलते हैं आगे रियल नंबर और नॉन रियल नंबर। ठीक, पहले चलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्वेश्चन में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक, रियल माने वास्तविक संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या वो होती है जिस जिस संख्या का जिस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त हो तो उस संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। ठीक, जो वास्तविक संख्या है वो रियल नंबर। ठीक, जो आपका है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रमेय संख्या, जिसे कहते हैं पहला प्रमेय संख्या। ठीक, दूसरा अपरिमेय।
दूसरा अप्रमेय संख्या। ठीक, दूसरा क्या हो गया? अप्रमेय संख्या। ठीक, चलिए हम लोग अब बात करते हैं किसका? प्रमेय संख्या। इसके साथ प्रमेय संख्या भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग सोचेंगे सर जी वास्तविक संख्या का आप एग्जाम्पल नहीं दिए। ठीक, चलिए आप एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 इंटू -2 का वर्ग क्या हो जाएगा? धनात्मक 4, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक, आइए हम लोग क्या करते हैं? प्रमेय संख्या। ठीक, प्रमेय संख्या के बारे में हम लोग आइए हम लोग बात करते हैं। प्रमेय संख्या। ठीक, फिर बात करेंगे हम लोग प्रमेय संख्या। ठीक, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इसे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक, प्रमेय संख्या वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके तो उस संख्या को प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा जो Q है Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक, जो शर्त है वो Q इक्वल टू माने जो हर ऊपर वाला क्या होता है? अंक, नीचे वाला क्या होता है? हर। ठीक, यदि हर का मान 0 रहेगा तो किसी भी संख्या का मान हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 क्या है? वो प्रमेय संख्या नहीं है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक, जैसे एक आप जानिएगा यदि किसी भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या न लिखी है तो उसके हर में एक हमेशा छिपा रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ हम एक नहीं लिखे तो क्या हो? इसके 1/1 माने हर एक छिपा रहेगा। जैसे मान लीजिए हम 2/3, 4/5। ठीक, ऐसा कौन संख्या है? प्रमेय संख्या है। उसके बाद मान लीजिए अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 625। ठीक, अब कहेंगे सर जी अंडर रूट में आया तो प्रमेय संख्या नहीं हो सकता। नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग यदि अंडर रूट में रहेगा तो संख्या को हमेशा प्रमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या। ठीक, फिर से बात सुन लीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग यदि अंडर रूट में रहेगा, ठीक, उसे क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या। भाई कहाँ बगैर? नॉन रेशनल नंबर। ठीक, हम बात करते हैं अब सेकंड अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या इसे बोलते हैं नॉन रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? नॉन रेशनल नंबर। ठीक, ये क्या कहते हैं? ऑन रेशनल नंबर। ठीक, आपका चाहे यूपी बोर्ड 9, 10, 6 से लेकर 10, 12 जो भी है कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो उस पर ये सब क्वेश्चन आपको पुटअप करते हैं, देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए हम लोग बात करते हैं किससे आप कर रहे थे टॉपिक? अप्रमेय संख्या। ठीक, आइए वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में न
लिखा जा सके उस संख्या का कहते हैं अप्रमेय उस संख्या को अप्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, ठीक, जैसे मान लीजिए 0.023 ऐसे। ठीक, माने दशमलव के बाद भी करता जाए या शांत हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या। हम लोग को देखने को मिलता है कि कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा अशांत है। ठीक, या जो अशांत है वो कौन संख्या हो जाएगा, वो अप्रमेय संख्या। दूसरा 1 दशमलव, ठीक, माने बार, माने बार सिंबल है ऊपर जो ये लाइन है वो किसी का क्या कहते हैं, बार, माने संख्या हमेशा आती जाती है, रिपीट करती जाती है। ठीक, तो संख्या क्या कहते हैं, बार संख्या। ठीक, इसके बाद आपको एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूछ लेता है कि पाई की अप्रमेय संख्या या अप्रमेय संख्या। ठीक, जिसे पता रहेगा तो क्या मारेंगे, अप्रमेय संख्या। जिसे नहीं पता रहेगा वो सोचेगा कि कौन संख्या है। ठीक, आपके इस बार यूपी बोर्ड में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमेय संख्या है। ठीक, और उसमें लिखा था और सब मान दिया तो उसमें पाई भी मान दिया था। ठीक, जो 3 कह रहे हैं ना, क्या पूछे, प्रमेय संख्या। ठीक, तो उसमें पाई, अंडर रूट में 3, 4, उसके बाद एक आपको दिया था 5। ठीक, तो इसमें से कौन सा प्रमेय संख्या होगा, तो इसमें से कौन सा होगा, 5 होगा। ठीक, और आप देख सकते हैं कोई भी संख्या किसी संख्या का वर्ग न होकर कोई अन्य संख्या यदि अंडर रूट में रहेगा तो संख्या का कहलाएगी अप्रमेय संख्या। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें, जैसे कि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके मोबाइल पर एसएमएस जाए और आप भी जान सकें। उसके बाद जो भी टॉपिक ना समझ में आए एक बार आप देख लीजिएगा। मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको इतना आराम से, इतना स्लो मोशन में, इतने अच्छे से समझाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमने आपके सामने जो भी लिखा उसे आप अच्छे से समझ गए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब चलेंगे अगला वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। CSR एजुकेशन फैमिली जो हमारे चैनल का नाम है, उस पर आप सर्च कर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें आपका। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग।